गुरु साहिब जी कभी तू करता तू हुआ मुझ में रहा नहीं जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। गुरु दी हजूरी विच जुड़ बैठे साध संगत जी, आओ गुरु दी बख्शी फतेह दी सांझ पाइंदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला चौथा जिनके अंतर वसया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त भये जिन हर नाम ते आया। तिन पवित्र परम पद पाए मेरे राम हर जन आरोग पए। गुर बचनी जिना जपया मेरा हर हर तिनके हों मैं रोग गए। रहा ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण रोगी विच हों मैं कार कमाई। जिन किए तिसे न चेते बपुड़े हर गुरमुख सोची पाई। हो मैं रोग सब जगत व्याप्या तिनको जन्म मरण दुख पारी। गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हों बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो। नानक आपे वेख हर विगसे गुरमुख ब्रह्म विचारो। नानक आपे वेख हर विगसे गुरमुख ब्रह्म विचारो। गुरबाणी दा ये शब्द सूही महला चौथा। आप जी सूही राग दी लड़ी विच शब्दां दी सांझ पा रहे हो। महला चौथा चौथे पातशाह जी दा ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 735 नंबर अंक ते सुशोभित है। शब्द नंबर 14 शब्दां दी हेठली गिनती विच 4 2 14 4 भाग। इस शब्द दे 4 बंद हन। 3 भाग। ये सूही महला चौथा घर 7वां दा
तीसरा शब्द है ते लड़ी विच ये 14 नंबर शब्द है। सो जिस तरह आप जी लड़ीवार सहज पाठ कर रहे हो, आप जी ने इस गल नूं महसूस किया होगा कि लगता है गुरु पातशाह जी की गुरबाणी की विचार करन की लोड़ नहीं है, गुरु पातशाह ने कीती हुई है। जिस तरीके नाल गुरु पातशाह ने यह लड़ी संजोई हुई है, नंबर नीचे लिखे हुए ने, एक एक शब्द पिछले शब्द तो थोड़ा जा अगला पौड़ी ते चाड़दा है। जेड़ा मन गुरु कोलों जीवन जीउण दी अपने आप नूं गुरु दे हुक्मां विच लियाण दी आस रखदा है, उन्हों नाल दे नाल गुरु पातशाह हर अगले शब्द विच एक नवा नुकता दे दिंदे ने कि कल तुहानूं की दस्सिया सी ते उस तो अगे अज की दस रहे ने। पिछले शब्दां विच सानूं गुरु पातशाह दसदे जा रहे सी कि मैनूं हरि दे नाम की टेक प्राप्त हो गई है। किवें प्राप्त हो गई है? हरि मेरा अंतरजामी है। हुण अंतरजामी हरि ने टेक दिती है ते किवें दिती है? रहाओ दे बाणी गुरु पातशाह कहंदे है, मेरे राम हर जन आरोग पए। टेक प्राप्त हुई है। किवें प्राप्त हुई है? हरि दा जन, हरि दा सेवक, दास, चाकर आरोग हो गया, ਉਹਦੇ रोग चले गए ने, ਉਹਦੀ बीमारी दूर हो गई है। ते बीमारी दूर किवें हुई है? गुर बचनी जिन्ना जपिया मेरा हर हर। गुरु दे बचनां नूं सुन के, गुरु दियां गल्लां नूं सुन के, गुरु दी गल सुन के मन नूं जिहड़ी मत प्राप्त हुई, गल सुन के सोझी मिलदी है। गल सुन के इंसान की समझ बदलती है। बच्चा माँ की गल सुनता है तो उन्होंने की प्राप्त होता है? नवी अक्ल। वो माँ कोलों गल्लां सुन सुन के अपनी अक्ल प्राप्त करता जाता है। इंजे ही असी सारे बच्चे उस गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता दिया गल्लां सुन के, उहदे बचनां नूं सुन के, बचनां नूं शब्द क्या है, बचनां नूं ज्ञान क्या है, यह ज्ञान केड़ा वाला है जिहड़ा मैनू मेरे अंदर वसते परमात्मा की समझ देंदा है। उस ज्ञान की गल कीती है गुरु पातशाह ने। वरना समाज बड़े ज्ञानां की गल करता है, पर गुरु ग्रंथ साहब केड़े ज्ञान की गल करते ने? तैनू अंतर आत्मे विच वसदा परमात्मा किवें महसूस हो सकता है? तेरियां इंद्रियां केड़ी चाल चलदियां ने ते गुरु दी गल सुन के किवें घड़ियां जांदियां ने। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध किथे? जिथे गुरु दी गल सुनी जाती है। गुरु दी गल सुन के उस गल राही मन अपने आप ते मेहनत करता है। श्रम खंड की वाणी रूप। सो उस अवस्था विच तेरी नवी घाड़त घड़ी जाएगी। किवें घड़ी गई? की होया घाड़त घड़ के? तिनके हौमै रोग गए। पहली पंक्ति क्या सी? आरोग हो गए। हुण उस रोग नूं डिफाइन कीता है। केड़ा रोग चला गया? हौमे दा रोग चला गया। जदों असी गुरबाणी नूं पढ़दे हां तां पता लगदा है एक संसारी बोली है, एक समाज दी बोली है, एक असी लोकां कोलों बोली सुनदे हां। लोकी बीमारी केड़ी केड़ी कहंदे पए ने? लोकी शरीरक रोगां की गल करते हैं ते गुरबाणी
मानसिक और आत्मक रोगां दी गल करदी है। सो गुरबाणी सानू किहड़ी बोली दे रही है? संसार दी बोली शरीरक तल तक है। संसार जिहड़े सुखां नूं लभदा है वो केवल शरीर तक सीमित ने, परिवार तक सीमित ने, समाज तक सीमित सुख। ਉਹ ਸੁਖ गुरु पातशाह की कहते ने जिन्हों नाम लेंदे ने अलप सुख। अलप सुख मतलब थोड़ चीरे सुख, क्षण भंगुर सुख, कणका मात्र सुख, थोड़ी दे सुख है। ऐसा नहीं है सुख नहीं है पर किन्नी देर दा? थोड़ चीरा सुख, जिन्हों टैंपरेरी कहने आ, मोमेंटरी प्लेयर कहते ने बच्चे। पर गुरु पातशाह उस सुख की जिहड़ा मोमेंटरी प्लेयर है उसकी एक सच्चाई पेश करते हैं कि जदों मन उस अलप सुख वाल जाता है असल विच वो सुख होंदा नहीं है, वो केवल झलक दिखा रहा होंदा है, उस दे पिछे बहुत वड्डा दर्द होंदा है। गुरु इस शब्द सानू कह रहे ने हौमे रोग है, पर समाज हौमे नू रोग नहीं मनता। समाज दी जदों बोली विच देखते हैं तो समाज नू हौमे मिठी लगती है। जदों समाज तो पुछ के जीवन तुरते हैं तो हौमे की है? मिठी। गुरु पातशाह कहते ने है कोई ऐसो होमै तोरे इस मीठी ते ए मन हो रे। हुण की समझ आ रहा है? दो गल्लां, एक समाजक बोली, एक गुरबाणी दी बोली, दोनों विच फर्क है। समाज सेवा किनू कहंदा है, समाज सेवक किनू कहंदा है और गुरबाणी सेवक किनू कह रही है? असी देखते जा रहे हैं रोज। सेवक कौन है? जिन्हें मालक दी मत ले ली, जिन्हें परमात्मा नू मालक मनिया ते परमात्मा दी मत लैके अपने आप नू सवारना चाहता है। गुरबाणी ओनू सेवक कह रही है। ते सेवा करना की है? अपने आप नू सवारना, गुरु दी मत नाल सवरना। गुरबाणी सेवा करन दी जुगत दसदी है। समाज सिमरन किनू कहंदा है ते गुरबाणी सिमरन किनू कहंदी है। समाज नाम जपना किनू कहंदा है ते गुरबाणी नाम जपना किनू कह रही है? फर्क है। समाज ने सानू सिमरन करन दी जाच होर सिखाई। गुरबाणी विच सुखमनी साहिब विच कहंदे ने जाको कर किरपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। समाज कहता सिमरन करो, गुरबाणी कहती है सिमरन प्राप्त होएगा। कर किरपा जिस आप बुझाया, किरपा दी मत नाल जिस नू आपा बुझण दी, आपा जानन दी मत देंदा है, ओनू हरि दी याद प्राप्त होंदी है। समाज नाम जपना कहते हैं। सुखमनी साहब विच कहते ने तेनू नाम प्राप्त होएगा। 22वीं अष्टपदी च पढ़ना जाके पहले पद्य। सो समझ आ रहा है एक समाजक बोली है। समाजक बोली संसार दी बोली शरीरक तल तक होंदी है। गुरबाणी मनुख नू मानसिक और आत्मक तल ते जोड़दी है। सो गुरबाणी नू समाज दियां गल्लां राही नहीं जानिया जा सकता। गुरबाणी नू जदों गुरु दी गल सुन के, गुरु दे बचना तो मत प्राप्त करके गुरबाणी नू समझिया जा सकता है। तां गुरबाणी है
विचार कीती होई, विचार करनी नहीं है। जदों गुरु दी मत लैके गुरु दी अख नाल शब्दां दा मेल करदा जाएगा तां गुरबाणी दी विचार परोई हुई है। सो गुरु पातशाह जिहड़ी लड़ी असी देख रहे हैं सोही राग दी, उहदे विच सानू गुरु पातशाह ने पहले शब्द विच थोड़ा जा टुक मात्र पिछों चलीए। पहले शब्द दी रहाओ दी पंक्ति, जपो ता एको नामा अपर निराफल कामा। हुण जपण दा तरीका दसिया। जदों रहाओ दी पंक्ति विच जपो क्या है ते फिर 4 पंक्तियां विच जपण दी जुगत दसी है। जपना की है? अपने भांडे नूं धो, उस भांडे नूं अगे जाके मन कह दिता है। महला चौथा ते जदों पहुंचांगे ते महला चौथा ने गुरबाणी दे शब्दां विच सानू ओह वाली गल मन ते ले आंदी है। भांडा केड़ा धोवां? मन रूपी भांडा। क्यों धोवां? किवें मैला होया? सारी गल दसीए ताकि सानू किधरों समाज तो अर्थ पुछने ना पै। ते जपण दा तरीका की कहंदे ने? ए मन ईटी हाथ करो पुन नेत्रो नींद ना आवे। आप जी समझ के आए हो ये शब्द। हुण इत्थे मन कह दिता है भांडे नूं धो। किहड़े भांडे नूं? मन वाले भांडे नूं। किवें धुलेगा? इस मन दियां ईटियां। ईटियां की होंदियां ने? एक सीन पेश करते ने कि जिवें पुरानियां मातावां जदों मक्खन कढ़दियां सी ते की करदियां सी? पहले दुध नूं गाढ़ा करदियां सी। ताही दुध की गल कीती है गुरु पातशाह ने। ताही अगले शब्दां च आप जी पढ़ के आयो रंग की गल कीती है। रंग विच भी गुरु पातशाह ने कच्चा रंग ते पक्का रंग किया। कच्चा केड़ा हुंदा है? जिहड़ा बिनस जाता है। अज मैं शब्द नूं ध्यान नाल पढ़ रही सी। रोज पढ़दे हां काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए आवे। बिनस जाते ने। ध्यान पिया केड़ी चीज बिनसदी है? जिहड़ी कच्ची हुंदी है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा जदों तेरे ते रंग चढ़िया होया है ना, ओह कच्चा रंग है। कच्चा रंग ते निकल ही जाना है। इसका मतलब है जे मन ते कोई कच्चा रंग चढ़िया है ते गुरु दी मत उस कच्चे रंग नूं उतारन लई समर्था है। कितनी बड़ा हौसला मिलिया इस गल नूं सुन के कि मेरे ते अगर इन्हां चीज़ां दा कच्चा रंग चढ़िया है ते कच्चा बिनस ही जांदा है, पक्का नहीं बिनसदा। सो गुरु पातशाह कहते ने जिहड़े कच्चे ख्याल ने अगर तू चाहना है बिनस जान ते बिनस सकते ने। किवें? ए मन ईटी हाथ करो। नाम जपण नाल ओ वाले ज्ञान दा रंग तेरे ते चढ़ जाएगा। बस मन दियां ईटियां, मन दियां ओ गुलियां ओ जिवें लिड़कदियां सी, ओ मटकी विच दही पांदियां सी, दही पा के मधानी पांदियां सी ते मधानी जेड़ी है ओदे नाल एक रस्सी लगी होंदी है। रस्सी दे नाल 2 गुलियां दी शेप दी लगियां होंदियां ने। ओ गुलियां पकड़ के खिंचदे रहंदे सी ते ओदे नूं रिड़क रिड़क के ओदे विचों मक्खन बना के फिर ओदे विचों लस्सी अलग ते मक्खन अलग कढ़ के घिओ कढ़दे सी। सो गुरु पातशाह कहंदे ने एवें ही तेरे मन दे अंदर जदों साफ हो जाएगा, साफ मन दे अंदर फिर परमात्मा दा ज्ञान रूपी दुध तैनू प्राप्त होएगा। उस दुध नूं जदों तू हमेशा संभाल के रखेगा। असी अपने घरां विच देखते हैं दुध नूं बहुत सामिया जाता है। क्यों सामिया जाता है? कि दुध बहुत कीमती है। आम गरीब तो गरीब जिन्हों असी कहने अखोती गरीब, वास्ते भी दुध बड़ा आम मिलने वाली चीज है।
पर फिर भी साडियां मावां दुध नूं सामण आसे सानू जरूर मत देंदियां सी। ते एक मुहावरा भी बड़ा मशहूर है जी, देखो घरां विच भांडे नाल भांडा ठहकदा है। हुण उत्थों दी सानू समझ आ रही है सारी गल कि ਇਹ ਕਿਹੜੇ भांडे ठहकदे ने, ਜਿਹੜੇ खाली ने। ਜਦੋਂ मैं खाली ते मैं जिहदे नाल वरत रही हाँ वो भी खाली, ते भांडा भांडे नाल की करेगा, ठहकेगा। पर जे भांडे विच दुध पिया होए, की वो ठहकेगा? नहीं ठहक सकता। भावें सामने वाला भांडा खाली है या भरिया पता नहीं, पर तू अपने मन रूपी भांडे नूं साफ करके उहदे कोलों गुरु दी मत राही संतोख दा दुध पुआ सकदा है, ताकि तेरा मन ठहकेगा। ते दुध नूं क्यों सामिया जाता है? मैनू इंज लगदा है कि दुध एक कीमती दात है, कुदरत दे करते ने हरेक बच्चे लई उस मां दी राही वो दात बख्शी है। हरेक मां नू दुध दी दात दिती है, किदे वास्ते? उहदे बच्चे वास्ते। इसी तरीके नाल हरेक मनुख नू गुरु पातशाह ने एक ऐसी बबीकता दी मत दिती है, दुध रूप, किदे वास्ते? मन रूपी बच्चे वास्ते। इस करके गुरु पातशाह कहते हैं दुध अमुल्लक दात है, क्योंकि बबीकता दी मत बेशकीमती दात है मन वास्ते। ओनू किरपा किया जाता है। ए जिहड़ी सानू गुरु पातशाह होमे रोग दस रहे ने, ए समाज दी बोली च रोग नहीं नजर आंदा। ए रोग तां नजर आंदा है जदों मैं बबीकता दी मत नाल अपने मन दी पड़चोल करांगा, वरना जदों मैं समाज दे नाल तुरदा हाँ, जद तक मैनू अपनी वडियाई सुननी मिठी लग रही है, तां फिर होमे की है मिठी। जद तक मैं ओही काम करदा हाँ या करती हाँ जिन्हां नाल समाज विच फिट हो सकते आ, जिन्हां नाल समाज मैनू परवानगी देगा, समाज मैनू कबूल करेगा, तद तक होमे मिठी है। जद तक होमे दा दर्द महसूस नहीं होया, तद तक होमे मिठी है। हुण जदों तक समाज विच वडियाई सुनन नूं जांदा है, उस पल ते होमे लगी मिठी। पर समाज हर वेले वडियाई नहीं करता, किसी वेले वडियाई करदा है, किसी वेले निंदा करदा है। हुण जदों समाज ने निंदा कीती ते की होया? दर्द। ए दर्द किदा है? वो जिहड़ी होमे मिठी लग रही सी, होमे बढ़दी जा रही सी, होमे कमाई जा रहा सी, होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए। जदों होमे वाले सुभाव नूं पसंद करके होमे कमांदा जांदा है। क्यों कमा रहा होमे? होमे चंगी लग रही है। पर जदों गुरु दी मत नाल अपना आपा पड़चोलिया, सिमरन कीता, कर किरपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, तां याद प्राप्त होएगी। होमे विच याद प्राप्त नहीं होंदी। गुरु पातशाह कहते ने मनमुख भगत करें बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना होई। ए जितनियां पंक्तियां ने सारियां सूही राग दियां ने। अगों जाके देखना आप जी नूं सारियां पंक्तियां मिलणगियां। एक विच गुरु पातशाह कहते ने सुने देखे बाज कहिए दान अन मंगिया दवे। तैनू विवेकता दी मत दा दान चाहिदा है,
ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਜ, ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਦੇ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਟਲ ਸੁਭਾਅ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ। ਝੂਠੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਉਮੈ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਮਿੱਠੀ ਤਦ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਉਮੈ ਹੀ ਦਰਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ। ਹਉਮੈ ਬੁਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਉਮੈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਉਮੈ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹਉਮੈ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰ ਵਿਵੇਕ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ? ਜੇਵਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ। ਇੱਕ ਜੇਵਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਉਸਤਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। गुरु की है कहो कबीर, मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। गुरु भी विवेक, परमात्मा भी विवेक। फिर मन की करेगा? हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। गुरु की विलक्षणता करदा, परमात्मा बारे भी दस देंदा, मन बारे भी दस देंदा। गुरु ने दसिया तेरा मन हौमे कमा रहा है। जद तक हौमे का दर्द महसूस नहीं करेगा, परमात्मा नाल मिलाप का रास्ता नामुमकिन है। इस करके गुरु की मत राही पहला अपनी हौमे बुझ, फिर गुरु की करेगा? हुक्म बुझाएगा। गुरु ही हौमे बुझांदा है, गुरु ही हुक्म बुझांदा है। गुरु इसी करके विचोला है, गुरु मिलांदा है। गुरु मैनू एक सुभाअ दी दात दे सकता है। इस शब्द विच एक मैं पंक्ति पढ़ी सी, कहंदे ने दान तेरे घट चानना। तेरे कोलों जिहड़ा दान मिलदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਟ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਘਟ ਚਾਨਣਾ, ਘਟ ਚੰਦ ਦੀਪਾਇਆ। ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ। ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਮੀਠਾ।
ओयो अशपदी है, पंजवीं अशपदी। देनहार प्रभ छोड़ के छड़िया क्यों, प्रभु मिठा नहीं लगदा सी। रहत अवर कछ आवर कमावत, करना कुछ कर कुछ रिया। इस करके जे ए वली तेरी रहनी है, रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत। जानन हार प्रभु वो ते अंदर जानी है, वो परवीन है, वो सुगड़ है, वो सियाना है। तू आप भी बेवकूफ बन सकता है, दुनिया नूं भी बेवकूफ बना सकता है, पर जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू। अगली पंक्ति कहते ने अवर उपदेश है आप ना करे। लगता है इंज किया जा रहा है कि तू होरां नूं उपदेश दे रहे हैं, पर गुरु पातशाह ते जदों कह रहे ने देनहार प्रभ छोड़ के, गुरु पातशाह कह रहे ने रहत अवर कछ अवर कमावत, फिर अवर उपदेश है सस्से नूं दुलावा है। गुरु पातशाह कहते ने जिहदे कोलों तू सिक्ख्या लै रहा है, जिहदे कोलों तू उपदेश लै रहा है, जेड़ा तेरा उपदेशक है वो कौन है, अवर है। जेड़ा मन होर ख्यालां वाला समाज तो निक्के निक्के ख्याल लैके तू जेड़ा अपना मन होने वाला बनाया होया है, ओ उपदेशक बनया होया है तेरी जीवनी दा। अवर उपदेश है। अगे की कहते ने आप दे पप्पे नूं सियारी है, ओदा भावना है आप, आपे दी मत, गुरु दी मत उपदेशक नहीं है, अवर उपदेशक है। क्यों? क्योंकि अगलियां पंक्तियां कहता है जिसके अंतर बसे प्रभु आप, तिसकी सीख तरह संसार। जे तू आपे दी मत तो सिक्ख्या लई होंदी ते तेरा इंद्रियां रूपी जगत देनहार प्रभु नूं मिठा करके मनदा त्यागदा ना। ए मन ईटी हाथ करो पुन नेत्रो नींद ना आवे। अपने मन नूं सतगुर दी मत रूपी हत्थां विच पकड़ा दे। सतगुर दी मत तेरे मन दियां ओ ईटियां नूं अपने वस करके तैनूं चलाएगी, तैनूं नित नित मथेगी। फिर पुन नेत्रो नींद ना आवे। फिर तेरा मन बार बार संसारी बोली नाल, समाज दी बोली नाल, लोकां दी बोली नाल, लोकां विच फिट होने लई, दुनिया पिछे तुरन लई सोएगा नहीं। सो गुरु पातशाह सुत्ते मन नूं रोगी कह रहे ने, सुत्ता मन होमे बनांदा है। गुरु दी बचना नाल होमे दा रोग बिनस गया। पहले पदे च कहंदे ने जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गए। होमे रोग गया ते फिर सारे रोग चले गए। अगले पद्यां विच त्रै गुण रोगी क्या, सारे रोग केड़े? फिर जदों होमे जाती है तो फिर नाल अपनी निक्की जिहड़ी होर सैना बनाई होंदी ओनू भी लै जाती है। चिंता जाए मिटे हंकार, फिर चिंता भी गई, डर भी गए, तोखले भी गए, फिर स्वार्थ भी गया। सारे रोग चले गए ते मुकत बए जिन हर नाम ध्याया, तिन पवित्र परम पद पाए। जदों मुकत हो गए किथों? रोगां तो। रोग तो मुकत होने वाला कौन होंदा है? तंदुरुस्त हो गया। मेरा शरीर रोगी सी, हुण मेरा शरीर तंदुरुस्त होया है। कोई महापुरख नहीं बन गया। बीमारी जान नाल ते शरीर ठीक होंदा है बस, ते मैं ठीक हो गया। इसका मतलब है मैं जैसा तंदुरुस्त आया सी, मैं वापस मैनू वो तंदुरुस्ती मिल गई। उस तंदुरुस्ती का नाम है सचियार अवस्था, उस तंदुरुस्ती का नाम है अडोलता, उस तंदुरुस्ती का नाम है निर्लेपता।
ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹ ਪਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਦਵੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੀਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਹਰ ਡਿਓਢੀ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਸੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਘਰ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗੀ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗੀ, ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ। ਕਿਹੜੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਵਾ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਹਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਜੁੜ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਿਦਿਓ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਿਦਿਓ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋਮੇ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦੀ ਝੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹੀਓ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਪੱਲਣਗੇ, ਉਹੀਓ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀਓ ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਘੜੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤਾਕਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਦਾ? ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਹਉਮੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੁਣਾ ਦੀ, ਮਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਬਪੜੇ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਬੁਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਬੂਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਬਪੜੇ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ। ਸੇਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐ ਉਪਦੇਸੈ। ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਦੀ ਮਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਉਪਦੇਸ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਤੀਜੇ ਪਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਟਕਣ ਆਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਵਿਖ ਖਾਏ। ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖਿਆ ਖਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਪਾਰੀ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੂਟੇ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਤ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਵਿਵੇਕਤਾ ਦੀ ਮੱਖ ਨਾਲ, ਪਰਖ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਿਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਲਾ, ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥੇ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੇ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਹੋਮੇ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਝਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਵਿਗਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਦੋਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੰਜ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਲਣ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ? ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਏ ਸਾਚੀ ਮਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਤੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਪਏ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨਾ